हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 2022 में आई एक वैम्पायर हॉरर फिल्म डे शिफ्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं हम बर्ट को, जो कि पेशे से एक पूल क्लीनर है और वो एक दिन एक घर में पूल साफ करने के लिए जाता है। बर्ट अपने कपड़ों को बदलता है और घर में घुस जाता है शॉटगन लेकर। दरअसल बर्ट अपनी पहचान छुपाने के लिए पूल क्लीन किया करता था। वो असल में एक वैम्पायर हंटर था। वो वैम्पायर को मार करके उनके दांत निकालकर बेचा करता था, क्योंकि उनके दांत बहुत ही महंगे बिकते थे। बर्ट दरवाजे पे एक सिल्वर वायर लगा देता है। बर्ट शॉटगन लेकर अंदर जाता है और उसके सामने एक बूढ़ी औरत आती है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पे। बर्ट पलक झपकते ही उसको शूट कर देता है और वो बूढ़ी औरत दूर जाकर के गिरती है। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक वैम्पायर थी। उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है और बर्ट उस बूढ़ी औरत का गला काट देता है, जिससे उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। असल में वैम्पायर्स गन से नहीं मरते, उन्हें मारने के लिए उन लोगों का गला काटना पड़ता है। तभी एक दूसरा वैम्पायर बर्ट को पीछे से मारने के लिए आता है, लेकिन सिल्वर वायर से उसका गला कट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें ऑड्री नाम की एक औरत दिखाई जाती है, जो कि रियल एस्टेट में काम करती है। असल में वो भी एक वैम्पायर थी और सभी वैम्पायर को एक जगह में बसाने के लिए वो वैम्पायर की एक कॉलोनी बना रही थी, क्योंकि वैम्पायर्स को रात के वक्त एक सीक्रेट हॉल में रुकना पड़ता था। इसीलिए वो चाहती थी कि सब वैम्पायर्स जमीन पर आकर रहे और जो भी वैम्पायर्स उसके रास्ते में आते वो उन्हें मौत की घाट उतार देती। इस तरह बर्ट अपने रूम पे जाता है, जहाँ वो किराए से रहता। वो एक पीला चीज अपने शरीर पर लगाता है, जिससे कि वैम्पायर्स उसको सूंघ न सके। फिर अगले सीन में बर्ट अपनी बेटी पेज को स्कूल से लाने के लिए जाता है, जिसे देखकर पेज बहुत खुश हो जाती है। बर्ट ने अपने फैमिली को नहीं बताया था कि वो एक वैम्पायर हंटर है। इसी चक्कर में बर्ट बहुत झूठ बोला करता था और उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया था। फिर बर्ट रास्ते में उसकी बेटी को आइसक्रीम खिलाता है, फिर उसको लेकर उसकी माँ के घर जाता है। उसकी बीवी जॉसलिन उससे कहती है, आखिरकार इतना लेट क्यों हुआ। इस पर बर्ट कहता है कि मैं किसी के घर चले गया था पूल साफ करने के लिए। उसकी बीवी उससे कहती है, इन्हीं झूठों की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा था। और ये भी कहती है कि मैं इस घर को बेच रही हूँ, क्योंकि पेज के स्कूल के फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ रहने के लिए। इस पर बर्ट कहता है, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, 7 दिनों में मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। जोसलिन उससे कहती है, इतने सारे पैसे तुम एक साथ कहाँ से लाओगे। बर्ट उससे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद बर्ट अपने दोस्त ट्रॉय के शॉप पर जाता है दांतों को बेचने के लिए। ट्रॉय उससे कहता है, इन दांतों के मैं सिर्फ $800 दूंगा। ये सुनकर बर्ट हैरान हो जाता है और वो कहता है, यूनियन वाले इस दांत के बहुत ज्यादा देंगे। फिर ट्रॉय कहता है कि तुम जाकर यूनियन वालों को ये दांत बेच दो। दरअसल यूनियन एक सीक्रेट सोसाइटी थी, जहाँ ये लोग अपने एम्प्लॉयज को भेजते थे वैम्पायर को मारकर उनके दांत ले जाने के लिए। बट वो दांत बेच देता है और उसके साथ अपने जूते और अपने गन भी बेच देता है, ताकि उसको कुछ ज्यादा पैसे मिले और वो अपने बेटी का स्कूल फीस भर सके। रात को ऑड्री उस बूढ़ी औरत के घर जाती है और वो देखती है कि उस बूढ़ी औरत को किसी ने मार दिया था। ये देखकर ऑड्री के आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं थी, उसकी बेटी थी। ऑड्री एक 500 साल पुरानी वैम्पायर थी और उसकी बेटी उसको तब मिली थी जब वो बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने आदमियों से कहती है, जिसने भी ये किया है उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। और उस आदमी को बर्ट का खून मिलता है और वो कहता है, इससे आसानी होगी उसे ढूंढने में। फिर अगले दिन बर्ट अपने दोस्त जॉन से मिलने के लिए जाता है, जो कि यूनियन का एक मेंबर था। बर्ट उससे कहता है कि मुझे फिर से यूनियन में ज्वाइन करा दे। जॉन बर्ट को अंदर लेकर के जाता है और ये यूनियन सीक्रेटली एक लॉन्ड्री शॉपर बनी हुई थी और यहाँ जॉन की बहुत चलती थी, क्योंकि वो एक सीनियर हंटर है। जॉन अपने बॉस रल्फ से कहता है कि बर्ट को एक और चांस देने के लिए। इस पर रल्फ बर्ट की गलतियां गिनाता है। उसने पहले बहुत सारे रूल्स तोड़े थे, लेकिन जॉन के रिक्वेस्ट पर रल्फ मान जाता है और वो बर्ट को एक और चांस देता है और ये भी कहता है, अगर इसने फिर से एक भी रूल तोड़ा तो फिर से निकाल दूंगा इसे, और उसे डे शिफ्ट देता है। वो बर्ट से कहता है, तुम्हें दिन में ही वैम्पायर्स को मारना होगा। उसके बाद बर्ट
काउंटर पर जाता है और उसे सेथ मिलता है और बर्ट सेथ को दांत देता है और सेथ पैसे देता है बर्ट को, लेकिन वो आधे से ज्यादा पैसा रख लेता है क्योंकि बर्ट का पहले से ही बहुत ड्यू था। और तभी वहाँ पर इनका बॉस आ जाता है और वो कहता है बर्ट से कि सेथ ही तुम्हारा पार्टनर है। फिर थोड़ी देर बाद सेथ उसके बॉस के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं फील्ड में काम नहीं कर सकता। उसका बॉस उससे कहता है अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें फील्ड में काम करना ही होगा, और ये भी कहता है कि बर्ट कोई भी रूल तोड़े तो सबसे पहले मुझे बताना जिससे मैं उसे यहाँ से निकाल सकूं। फिर अगले दिन सेथ बर्ट के अड्डे पर जाता है जहाँ पर बर्ट अपने वेपन्स बनाया करता था। सेथ उससे कहता है कि मैं पहली बार फील्ड में काम करने जा रहा हूँ। बर्ट उससे कहता है तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। उसके बाद वो दोनों एक बेबी वैम्पायर का पीछा करते हैं और बर्ट कहता है कि वो अभी इंसान का खून हजम नहीं कर सकता, इसलिए वो चूहे बिल्ली का खून पीते हैं। फिर वो वैम्पायर अंदर चले जाता है और बर्ट सेथ से कहता है कि मैं गन लेकर अंदर जा रहा हूँ, तुम यहीं कार पर रुकना क्योंकि तुम वैम्पायर से लड़ नहीं सकते। और इस तरफ ऑड्री उसी दुकान पर जाती है जहाँ बर्ट ने दांत बेचा था और वहाँ जाकर सबको मार देती है और बर्ट के दोस्त से पूछती है कि ये दांत तुम्हें किसने बेचा था। बर्ट का दोस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हें नाम नहीं बता सकता। इस पर ऑड्री कहती है हम वैम्पायर्स तुम्हारे भगवान हुआ करते थे और तुम लोगों ने हमारी मूर्तियां भी बनाई थी, फिर ना जाने क्यों तुम लोगों ने वैम्पायर्स को मारकर उनके दांत का धंधा शुरू कर दिया और इससे हम लोगों का प्रजाति खत्म हो रहा है और इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। तभी वो बंदा बर्ट का नाम बता देता है और वो उसे मार देती है और इस तरफ बर्ट वैम्पायर का पीछा करते हुए नीचे चले जाता है और सभी वैम्पायर्स को मारने लगता है। तभी एक वैम्पायर उस पर चढ़ जाता है और वो उसे काटने की कोशिश करता है। तभी सेथ वहाँ पर चले जाता है। बर्ट सेथ से अपना गन मांगता है और उस गन से उस वैम्पायर को उड़ा देता है और वो सभी का दांत उखाड़ कर ले आता है। ये दोनों बाहर आते हैं और बर्ट देखता है कि सेथ अपनी पैंट गीली कर चुका है। इस पर बर्ट कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बार में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। फिर बर्ट अपने घर चले जाता है और उसे अपनी नई पड़ोसी हेथर मिलती है। हेथर बर्ट से कहती है कि वो एक नर्स है और वो यहाँ पर नई शिफ्ट हुई है। ये सुनकर बर्ट उसकी मदद करता है उसका सामान रखवाने में और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और पार्ट 2 देखने के लिए पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन हुआ मिल जाएगा।